जिन्नात को जलाने का एक मुजर्रब और ज़बरदस्त अमल लेकर हासिल खिदमत हूँ। ख़ास कर वो मरीज़ हजरात नोट कर लें जिनके ऊपर जिन्नात की हाज़िरी बार बार होती है। दिन में कई कई बार वो हाज़िर होकर धमकियां लगाते हैं, आपको तकलीफ़ देते हैं, आपको सुकून की नींद नहीं आने देते। रात हो दिन हो हर वक्त आप परेशान हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। सबसे बड़ा तोहफ़ा आज आपकी खिदमत के अंदर पेश करने जा रहा हूँ। ख़ास कर वही हजरात कि जिनके ऊपर जिन्नात हाजिर होते हैं, धमकियाँ लगाते हैं, तकलीफ़ देते हैं, नुकसान करते हैं। जब आप उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो भाग जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर भाग जाते हैं। तो आप सिर्फ़ 7 दिन ये अमल करें और सारी ज़िंदगी आपके जिस्म के अंदर कभी जिन्नात की हाज़िरी नहीं होगी। अमल क्या है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर वाफ़ियत से होंगे, खुश और खुरम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। जिन्नात को जलाने का एक मुजर्रब और आज़मूदा अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। जिन हजरात पर जिन्नात की हाज़िरी होती है, तकलीफ़ देते हैं, लेकिन उनके जिस्म से निकलते नहीं हैं, या तो आमिल ने बांध कर उसको उस मरीज़ के अंदर मुसल्लत कर दिया है, या आमिल ने उसकी ज़ुबान बंदी करके उसके ऊपर मुसल्लत कर दिया है, ना तो वो निकलता है ना आपसे कलाम करता है। तो ऐसे जिन्नात को निकालने के लिए, ऐसे जिन्नात को जलाने के लिए ये अमल किसी नेमत से कम नहीं है। वो हजरात जिन पर जिन्नात की हाज़िरी होती है, इस अमल को ज़रूर कहें। अमल क्या है? अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल क्या है? अमल ये है, आपने मरीज़ को सीधा लिटा दें। कोशिश करें कि फ़र्श पर उसको सीधा लिटा दें। उस मरीज़ की नाफ के अंदर ये जो शहादत की उंगली है ना, सीधे हाथ की, उसके अंदर रखें और सबसे पहले आप 19 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, सिर्फ 19 बार। और शर्त ये है, आप इस उंगली को उस नाफ के अंदर ऐसे ऐसे घुमाते रहें, ये उंगली घुमाते रहें और साथ साथ पढ़ते रहें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 19 बार पढ़ने के बाद इस उंगली पर दम करें और दम करने के बाद फिर नाफ में रख कर उसको फिर घुमाते रहें। दूसरा अमल, आपने सूरतुल फलक को शुरू करें, इसको भी आपने 19 बार पढ़ें। पढ़ने के बाद ये उंगली साथ साथ हिलाते रहें और ये अमल करते रहें। जैसे ही आप सूरतुल फलक को 19 बार पढ़ेंगे, इसी उंगली पर जो शहादत की उंगली आपने नाफ के अंदर रखी हुई थी, इस पर दम करें। दम करने के बाद फिर उसकी नाफ में रख कर तीसरा अमल करें। वो तीसरा अमल क्या है? सूरतुन नास को भी आपने 19 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद जब आप तीसरा दम करेंगे, फूंक मार के उसकी नाफ के अंदर रख कर उंगली को उठा लें। बस इस अमल को नमाज फजर के बाद और नमाज असर के बाद सिर्फ 7 दिन कर ले। बस इससे ज़्यादा आपको किसी आमिल से रब्ता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ नमाज फजर के बाद और नमाज असर के बाद, यानी तुलूब आफ्ताब के वक़्त और गुरूब आफ्ताब के वक़्त, ये 2 टाइम पक्का नोट कर लें। ये 7 दिन अमल कर लें तो इंशाअल्लाह आपका मरीज़ बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा और सेहतमंद हो जाएगा। उसके जिस्म के अंदर जितने भी जिन्नात हैं, शरीर हैं, खबीस हैं, ज़िद्दी हैं, ताकतवर हैं, वो इंशाअल्लाह सारे के सारे जल कर राख हो जाएंगे। उसका जिस्म जो है जिन्नात की शरारतों से इंशाअल्लाह पाक और साफ़ हो जाएगा। इस अमल की इजाज़त के लिए मैं ज़रूरी समझता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट में माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।